Hello everyone, I am Meenakshi Chatterjee and welcome to my Anthropology Club. इनिशियल स्टेज पे हम सब कन्फ्यूजन होते हैं ना एज एन एस्पिरेंट कि पहले प्रीलिम्स का प्रिपरेशन शुरू करे कि मेंस का या आंसर राइटिंग कब शुरू करे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से किस स्टेज वाइज आप लोग आंसर राइटिंग करने से ऑप्शनल में स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में 300 प्लस ला सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके मेंस भी मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। एक चीज़ बता दूँ, जो लोग 300 प्लस सोच के थोड़े से कन्फ्यूजन है उनको बता दूँ कि एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ी सी मेहनत करने से इजीली 300 प्लस आते हैं। लास्ट 2023 में जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो है 323 एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लक्ष्मी मैम ने भी 2018 या 19 में वो लाए थे 363। तो अगर एक ऑप्शनल में 363 नंबर आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी मेंस की अलग बाकी के सब्जेक्ट्स के मार्क्स थोड़े से कम भी आते हैं तो भी आप लिस्ट में नाम ला सकते हो या हाईएस्ट रैंक कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि सिर्फ ऑप्शनल या मेंस के लिए पढ़ना ही नहीं, आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करना। तो मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि सबसे पहला जो स्टेज या स्टेप होगा आप लोगों को एज अ बिगिनर, आप लोग क्या फर्स्ट स्टेप करोगे। पहले तो आप लोग बेसिक बुक्स पढ़ोगे, NCERTs हो गए या न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किए। जब हम लोग जस्ट स्टार्ट करोगे, कॉलेज स्टेज में हो या आप लोगों ने जब शुरुआत किया है, एक बार जब आप लोग अपनी बेसिक कंप्लीट कर लोगे और स्टैटिक बुक्स में एंटर करोगे। अगर मैं GS की बात करूँ तो लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ओके। अगर मैं ऑप्शनल की बात करूँ तो जब आप लोग पेपर 1 या पेपर 2 1.1 1.2 1.3 पढ़ना शुरू करोगे तो साइमल्टेनियसली आप लोग साथ साथ आंसर राइटिंग्स करना भी शुरू करोगे। मैं कैसे, ये मैं बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी शुरू किया, एंथ्रोपोलॉजी पिक किया एंड आप लोगों ने पहला चैप्टर 1.1 उठाया। तो 1.1 का जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वहाँ एवरी सिंगल डे आप लोग 1.1 का मान लीजिए स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पढ़े। उससे प्रीवियस ईयर के क्या क्वेश्चंस आए वो पर डे 1 या 2 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। इनिशियल स्टेज से अटेम्प्ट कीजिए। आप लोगों को लगेगा कि इनिशियल स्टेज से क्यों क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अभी तो पढ़ना ही शुरू नहीं किया, लिख कैसे पाएंगे। तो आप लोगों को मैं बता दे रही हूँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि ऑप्शनल खत्म होने के बाद आंसर राइटिंग शुरू करेंगे या प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद, वो कभी शुरुआत नहीं होगा। जिनकी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगी 3 महीने में, वो लोग इतने जल्दी सारे चीज़ को कोप अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ मेंस में आंसर राइटिंग के लिए सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिस, टाइम वाइज लिखना, आंसर को स्ट्रक्चर करना, उसके अलावा टाइम के साथ साथ हैंड राइटिंग्स भी अच्छे रखना, और वो डे बाय डे के प्रैक्टिस के वजह से ही आएगा। डे बाय डे मीन्स इट्स नीड 1.5 आवर्स कंप्लीट प्रैक्टिस। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रीलिम्स से पहले आप लोग 3 महीने लिखना बंद कर देंगे ना, प्रीलिम्स के बाद ही आप लोगों का हाथ नहीं चलेगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी, सिंस बिगिनिंग आप लोग जब एक यूनिट्स उठाएंगे तो उसी का PYQ का एवरीडे 2 क्वेश्चंस, 1 तो मिनिमम 2 क्वेश्चंस आप लोग लिखना शुरू कीजिए। ओके, सो जब आप लोग पहले मान लीजिए कि 6 इन अ डे आप लोग 2-2 क्वेश्चंस लिख रहे हो, तो टोटल आप लोगों का वीकली वाइज हो गया 48 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस वीकली। अगर आप लोग 4 हफ्ते लिख रहे हो कंप्लीटली तो 48 क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है, अगर वीकली आप लोग 12 क्वेश्चंस लिख रहे हो, पर डे 2 क्वेश्चंस, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो प्रैक्टिस है वो भी आगे इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। एंड इनिशियल स्टेज पे आप लोग मे भी बहुत ख़राब लिखोगे। एंड वन मोर सजेशंस फ्रॉम माई साइड कि आप लोग जब लिखोगे ना तो प्लीज़ किसी मेंटर, किसी सीनियर से इनिशियल स्टेज से चेक कराना, इवॉल्व कराना, इवैल्यूएट कराना कि आप लोग अपने आंसर राइटिंग में इवॉल्व हो पाओ। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे आपको खुद समझ में नहीं आएगा आप कैसे लिख रहे हो। जब 5-7 महीने बाद आप अपने ही आंसर्स देखेंगे तो सोचेंगे कि अच्छा, इनिशियली हम लोग ऐसे लिखते थे, अब हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो पहले ही फर्स्ट डे से 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन आप लोग लिखना शुरू करो। तो अगर काउंट करते हैं तो वीकली आप लोग 12 क्वेश्चंस एंड मंथली आप लोग 48 मतलब 3 फुल लेंथ टेस्ट आप लोग महीने में दे रहे हो इनिशियल स्टेज पे ही। तो ये करना। एंड देन सेकेंड स्टेज पे आप लोग क्या करेंगे कि 5 मंथ्स जब आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा एक एक बार करके प्रिपरेशन, तो 5 मंथ्स में जब आप लोग कंप्लीट करोगे सिलेबस, 5 महीने 3 to 5 मंथ्स लगते हैं एंथ्रो को कंप्लीट होने में। तो 5 महीने में अगर आप लोग पर डे 2 क्वेश्चंस लिखते हो तो टोटल 20 वीक्स में आप लोग 240 क्वेश्चंस
अटेम्प्ट कर चुके होंगे, एंड दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। कोई भी बच्चा 240 क्वेश्चंस 5 मंथ्स में नहीं लिखते हैं। हम लोगों के टाइम में भी हम लोग नहीं लिख पाते थे। अगर ये कंसिस्टेंसी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप अपना ही राइटिंग स्किल का जो ग्राफ है वो खुद देख पाओगे कि कितना इवॉल्व हो रहा है। तो ये मेरा पहला सजेशन है आप लोगों को। तो मोटा मोटा आप लोग ऑटोमेटिकली 12 से 13 फुल लेंथ टेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो कवर कर चुके होंगे, और आपकी जो बेस है ना एंथ्रोपोलॉजी का वो एक बार क्लियर हो जाएगा। तो एक बार जब फर्स्ट रीडिंग में आप लोग प्री-वाई-क्यू के साथ अपनी पढ़ाई एक रीडिंग कंप्लीट कर लिया, अलॉन्ग विद दैट प्लीज़ अपना नोट्स बना लीजिएगा। थोड़ा सा शायद ज़्यादा टाइम लगे, 5 मंथ्स इनिशियली, एंथ्रो के लिए तो 5 मंथ्स लगेगा ही अगर आप 5 आवर्स एवरी डे दे रहे हो इनिशियल स्टेज पे। इसके साथ साथ आप लोग नोट्स मेकिंग भी कर लीजिएगा, ठीक है। वो नोट्स मेकिंग के साथ पर डे 1 से 2 क्वेश्चंस लिखना। तो देन सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जब आप लोगों की फर्स्ट रीडिंग खत्म हो जाएगी तो सेकेंड स्टेज में आप लोग रिविजन करेंगे, ठीक है। कंटेंट में और काम करेंगे, कंटेंट में जो वैल्यू एडिशंस है वो करेंगे, अपनी स्पीड बढ़ाएंगे, अपनी हैंड राइटिंग, अपने स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करेंगे। सो इस पार्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वी आर गेटिंग अ 2 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जनरली। जैसे इस साल जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं, ठीक है, प्रीलिम्स के बाद जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो तो अपना टेस्ट सीरीज़ लेंगे ही, टेस्ट सीरीज़ रिलीजियसली लिखेंगे। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे वो लोग क्या करते हैं कि अच्छा अब तो अगले साल अटेम्प्ट देना है, 3-4 महीने वो लोग ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, एक भी वर्ड नहीं लिखते हैं। मैं उनको बोलूँगी दे विल ऑल्सो ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज़ प्रॉपरली। अगर आप लोग ये टाइम अगर बर्बाद कर दोगे, नहीं लिखोगे, तो नेक्स्ट ईयर भी आप लोग अगर मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आप लोगों की हाथ नहीं चलेगी, आप लोगों की ब्रेन वर्क नहीं करेगी उस तरह से। क्योंकि मतलब रिवीजन करना, पढ़ना, ब्रेन टाइमली लिखना, हर एक चीज़ रिदम में फंक्शन करती है। जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो लोग तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे ही विद अ प्रॉपर मेंटरशिप, एंड जो लोग नहीं भी करेंगे वो लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और रिलीजियसली आंसर्स राइटिंग करेंगे, और उसके साथ उनका सेकेंड रीडिंग भी चलता रहेगा, तो वो रिविजन प्रोसेस भी हो जाएगा। नाउ कम्स टू द सेकेंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, जो लोग अभी अटेम्प्ट्स नहीं दे रहे हों, जो लोग 2026 या 27 के बारे में सोच रहे हो, वो लोग इस टाइम पे क्या करेंगे। जिन लोगों ने अभी मान लीजिए जस्ट शुरू किया है पढ़ना, अपने ऑप्शनल चूज़ किया है, वो लोग तो अभी से ही पहला रीडिंग कंप्लीट करेंगे 5 मंथ्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब उनकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी वो लोग भी एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे, एंड देन अपने, अगर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर भी नहीं पाते हो तो आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ले आके खुद लिखना और अपने सीनियर से इवैल्यूएट कराना एंड प्रॉपर मेंटरिंग गाइडेंस लेना कि आपकी, क्योंकि जब आप लोग लिखना शुरू करोगे तो देखोगे, एंथ्रोपोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ प्रॉपरली, तो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, बहुत सारे थ्योरीज है, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम हैं, ठीक है। उनको याद रखना, उनको प्रैक्टिस करना, उनको लिखना, उनकी स्पेलिंग सही होना, हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो अभी से ही अगर आप लोग अपने राइटिंग स्किल और बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के लिए रैंक करना नेक्स्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में या 2027 में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस वजह से मैं इन लोगों को बोलूँगी कि अगर आप लोग अभी 2026 के लिए प्रिपेयर करें या 7 के लिए भी प्रिपेयर करें, तो भी आपकी फर्स्ट रीडिंग के बाद आप लोग एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और उसको लिखना शुरू करो, या किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज ले आओ। अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते उसको लिखो एंड देन अपने सीनियर से इवैल्यूएट कराओ। सीनियर्स मीन्स जिन लोगों ने मेंस लिखा है, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लोग सिलेक्टेड है, उन लोगों से, एंड प्रॉपर गाइडेंस में रहो। अगर आप खुद अपने आंसर्स इवैल्यूएट करोगे तो आपको फीडबैक्स प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। तो दैट्स माय प्रॉपर सजेशन टुवर्ड्स यू गाइज। नाउ बस यही है, अगर आप लोगों को आंसर राइटिंग में सीरियसली 300 प्लस नंबर लाना है जो फिजिबल भी है एंथ्रोपोलॉजी में, 280 तो बहुत इजीली आती है अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत करते हो, ठीक है, रेगुलरिटी कंसिस्टेंट रहते हो, तो आप लोगों को डेफिनेटली 300 प्लस नंबर आएगा। और दैट इज़ अ नॉट इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, क्योंकि नंबर्स आ रहे हैं। अभी भी एंथ्रो के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा स्टैटिक आ रहे हैं, जब भी डायनामिक क्वेश्चन आएंगे या थोड़े से कंटेम्पररी क्वेश्चंस रिलेट करके आने शुरू होंगे तब शायद मार्क्स
कम आए, बट अभी भी एंथ्रो के अच्छे दिन चल रहे हैं, नंबर्स अच्छे खासे आ रहे हैं, तो अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू करो। जो लोग 2026 के लिए अपियर कर रहे हो वो लोग तो प्लीज़ अभी से ही लिखना शुरू करो, आज से ही। और जो लोग इस बार प्रीलिम्स दे रहे हो वो प्रीलिम्स के बाद ही एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और अपना प्रैक्टिस शुरू करो। आई एम गोइंग टू विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच।